नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू साइट्स पे। हमने पिछले वीडियो में हमारे स्लीप साइकिल्स और ब्रेन फ्रीक्वेंसीज के बारे में एक डिटेल्ड चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने स्लीप से ऑप्टिमल बेनिफिट पा सकें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक पर्सन को 6 आवर्स की हेल्दी स्लीप ज़रूरी है अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंसेस के कारण ये स्लीप रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया है, इसलिए डॉक्टर्स जनरली एडवाइस करते हैं 7 to 8 आवर्स की स्लीप। लेकिन हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, हर एक पर्सन की लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होती है, इसलिए हर किसी का स्लीप रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है। इसलिए किस पर्सन को कितनी देर सोना चाहिए ये जनरलाइज करके बोलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइजेज और हैबिट्स से अपने इस स्लीप साइकिल को ठीक कर सकते हैं ताकि हम अपने स्लीप का पूरा फ़ायदा उठा पाए। तो इसी के बारे में अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जनरली दिन के समय जब हम जागे होते हैं तो कभी कभी दोपहर को खाने के बाद हम ड्राउजी फील करने लगते हैं। तब हम खुद को अवेक रखने के लिए कॉफ़ी या टी लेते हैं। ये सब बेवरेजेस में कैफ़ीन होता है। क्या कभी आपने सोचा कि कैसे अचानक कैफ़ीन कंज्यूम करते ही हम तुरंत से चार्ज्ड अप हो जाते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जब भी हमारा कोई सेल ग्लूकोज कंज्यूम करता है तो तब कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिनमें से एक केमिकल को बोलते हैं एडेनोसिन। एडेनोसिन वो चीज़ है जो आपके पूरे सिस्टम से ट्रैवल करके आपके ब्रेन तक पहुंचता है और एक बहुत ही स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट में जाता है। जैसे ही वो उन रिसेप्टर साइट्स पे बिल्ड करने लगता है, आप धीरे धीरे ड्राउजी फील करना शुरू कर देते हो। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप कैफ़ीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे और एडेनोसिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे तो कैफ़ीन के स्ट्रक्चर में बस एक मॉलिक्यूल कम होता है। तो इसलिए कैफ़ीन परफेक्टली उस रिसेप्टर साइट पे खुद को फिक्स कर देता है और एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए कॉफ़ी पीने के बाद आप और स्लीपी फील नहीं करते। तो इसलिए एक हेल्दी स्लीप के लिए आपको इवनिंग के करीब 4-5 बजे के बाद से कैफ़ीन कंजम्पशन को कम्प्लीटली ब्लॉक करना होगा। पॉइंट नंबर 2, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टीवी तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिससे ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे स्लीप को बहुत डिस्टर्ब करती है। एक्सेसिव ब्लू लाइट के एक्सपोजर से मेलाटोनिन, जो कि स्लीप प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन रिड्यूस होने लगता है। इसलिए प्रॉपर मेलाटोनिन प्रोडक्शन के लिए आपको एटलीस्ट सोने जाने से 90 मिनट्स पहले सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कट ऑफ हो जाना चाहिए। अगर शुरू के दिनों में ये फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो तो आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हो और ग्रेजुअली ये टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ करके इसको अपना एक हैबिट बना सकते हो। पॉइंट नंबर 3, काफ़ी लोग हर रोज़ अलग अलग टाइम पे सोने जाते हैं। कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, तो कभी कभी पूरी रात भी जागते रहते हैं और सुबह के टाइम पे सोने जाते हैं। इससे हमारे बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है, जो कि अवेक होना और सोने जाना उसका रिदम होता है, वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है। तो अपने बॉडी के सर्कैडियन रिदम को ठीक रखने के लिए आपको एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बनाना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको 10 बजे ही सो के सुबह 4 बजे उठना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से वो स्लीप शेड्यूल फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये फिक्स किया है कि रात को 1 बजे सोने जाना है तो फिर उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। यानी कि सिर्फ वर्किंग डेज पे नहीं, हॉलीडेज़ के दौरान भी इस स्लीप शेड्यूल को फिक्स रखना होगा। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका वेकिंग टाइम। कभी कभी सोने के बाद जब नींद खुलती है तब भी बिस्तर से उठने का मन नहीं होता और फिर से सो जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। हर दिन आपका वेकिंग टाइम भी सेम होना चाहिए। जी हाँ, इसे मास्टर करने के लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यही आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑर्डिनरी लो एनर्जी वाला लाइफ चाहिए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टरी वाला लाइफ चाहिए। अब सबसे आखिर में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो आपके स्लीप साइकिल को बड़ी आसानी से सुधार देगा। आपको क्या करना है कि जब आप सोने के लिए लेट जाते हो तब एक बड़े ही कंफर्टेबल पोस्चर में लेट जाइए और फिर आंखें बंद कीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। इसी तरह टोटल 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए और हर एक गहरी सांस छोड़ने के साथ ही अपने बॉडी और माइंड को और भी ज़्यादा रिलैक्स कर दीजिए। अब एक रात के आसमान के बारे में सोचिए जो तारों से भरा हुआ है। कितना पीसफुल है ये, कितना ड्रीमी है ये। अब सोचिए कि इस तारों से भरे आसमान को आपने अपने ऊपर ब्लैंकेट की तरह लपेट लिया है। अब किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोचिए जिससे आपको बहुत खुशी मिली थी। थोड़ा मुस्कुराइए।
और फिर एक बड़े से ब्लैक बोर्ड के बारे में सोचिए। उस ब्लैक बोर्ड पे चॉक से 100 लिख दीजिए और फिर मन में प्रोनाउंस कीजिए नंबर 100 और फिर एक गीले कपड़े से उस 100 को ओवरराइट कर दीजिए। अब मन में इंतज़ार कीजिए उस ब्लैक बोर्ड के सूखने का। एक बार सूख जाए तो फिर चॉक से नंबर 99 लिखिए और सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहिए जब तक आपको नींद ना आ जाए। हो सकता है रिवर्स काउंटिंग के टाइम बीच में आप भूल जाए कि आप कौन से नंबर पे थे, तो मन में जो भी नंबर आए वहीं से फिर से शुरू कीजिए। अगर आप नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं तो फिर से 100 से शुरू कीजिए। लेकिन जनरली कोई भी इंसान नंबर 1 तक पहुंच नहीं पाता है, उससे पहले ही वो एक गहरी नींद में चला जाता है। ये एक्सरसाइज आपको कैसे हेल्प करता है डीप स्लीप अचीव करने में, वो हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आप सारे पॉइंट्स और एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिला हमारे इस वीडियो से। आपसे फिर मुलाकात होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।